तुम्हारा वो दोस्त हमारी जिंदगी अजाब बना रहा है। शाजिर इस घर का होने वाला दामाद है, समझा दो शिफा को अच्छी तरह से। जो हरकतें तुम करती फिर रही हो ना, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि शाजिर की तरफ से कुछ नहीं था। बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप हॉस्पिटल आ जाए, शिफा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। भाई के साथ हॉस्पिटल गई हुई है चेकअप के लिए। शिफा घर पे होगी, अगर उसने सुन लिया कि तुम मुझसे बात कर रही हो तो नाराज होगी। क्या शाजिर हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े होकर शिफा से मिलने की कोशिश करेगा? और क्या मुआज शिफा की हालत देखकर शाजिर और शिफा के दरमियान बढ़ते हुए मामले को मजीद संजीदगी से लेगा? मुआज की मां मुआज से साफ कहती है कि शाजिर इस घर का होने वाला दामाद है, इसलिए शिफा को अच्छी तरह समझा दो कि अगर उसने ये ड्रामे करने हैं तो जाकर अपने भाई के घर करे, क्योंकि शिफा मुआज की बीवी है और इस घर में रहते हुए उसे अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद शिफा भी मुआज से अपने दिल की बात कहती है। शिफा मुआज से कहती है कि तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारी जिंदगी अजाब बना रहा है। यानी शिफा के मुताबिक शाजिर की वजह से उनकी जिंदगी में पहले ही बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और अब मामला मजीद खराब होता जा रहा है, जिस पर मुआज भी शिफा की बात सुनकर खामोश नहीं रहता, बल्कि उसे साफ कहता है कि जो हरकतें वो करती फिर रही है उनसे ये वाज़ेह है कि शाजिर की तरफ से कुछ नहीं था, बल्कि गलती शिफा की है। मुआज के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है इसमें शिफा खुद भी कसूरवार है। ये सुनते ही शिफा मुआज से कहती है कि मैं कसूरवार हूँ। दूसरी तरफ नरमीन शाजिर को फोन करती है। शाजिर फोन पर नरमीन से बात करते हुए मुहतात रहता है और उसे कहता है कि शिफा घर पर होगी, अगर उसने सुन लिया कि तुम मुझसे बात कर रही हो तो वो फिर नाराज होगी। लेकिन नरमीन शाजिर को बताती है कि शिफा घर पर नहीं है, बल्कि भाई के साथ हॉस्पिटल गई हुई हैं चेकअप करवाने। ये बात सुनते ही शाजिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उधर हॉस्पिटल में शिफा बेड पर लेटी हुई होती है और मुआज से अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रही है। शिफा की हालत देखकर मुआज भी परेशान हो जाता है और फौरन अपनी माँ को फोन करता है। मुआज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, शिफा की तबीयत ठीक नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि शाजिर हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर शिफा को देख रहा होता है। अब यहाँ शाजिर का हॉस्पिटल पहुँचना और शिफा को इस हालत में देखना इस मामले को मजीद हसास बना देता है, क्योंकि पहले ही मुआज शाजिर को लेकर शिफा से बात कर चुका है और शिफा भी मुआज के सामने शाजिर को अपनी जिंदगी के मसाइल की वजह करार दे चुकी है। हो सकता है कि शाजिर हॉस्पिटल में मौजूद रहकर शिफा से बात करने या उसे देखने की कोशिश करे और शायद शिफा की हॉस्पिटल में मौजूदगी और शाजिर का वहां पहुंचना मुआज के लिए मजीद परेशानी का सबब बने। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शाजिर शिफा से मिलने के लिए उसके कमरे में जाएगा? और क्या शिफा की हालत देखकर मुआज का शाजिर के बारे में शक मजीद बढ़ जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।